यजुर्वेद एक प्राचीन एल्गोरिदम जो आज भी प्रासंगिक है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट है जो पूरी सभ्यता को बदल दे। यजुर्वेद ठीक यही था, एक प्राचीन मैनुअल जिसने भारतीय समाज को नोमैडिक पैस्टोरलिज्म से सेटल्ड एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये सिर्फ एक धार्मिक टेक्स्ट नहीं था, बल्कि एक कंप्लीट एल्गोरिदम था जो रूल्स, रिचुअल्स और कैलेंडर के साथ ऑर्डर एस्टैब्लिश करता था। यजुर्वेद की कहानी बहुत फैसिनेटिंग है। ये अन्य वेदों से अलग है क्योंकि ये प्रोज स्टाइल में लिखा गया है। इसके दो वर्जन्स हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इनकी ओरिजिन स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि ऋषि यज्ञवल्क्य के गुरु वैशंपायन ने गुस्से में कहा था कि यज्ञवल्क्य, जो भी नॉलेज मैंने तुम्हें दी है वो अभी वापस कर दो। यज्ञवल्क्य ने अपना सारा ज्ञान वॉमिट कर दिया। बाकी शिष्यों ने पार्टरिज बर्ड्स का रूप लेकर उस नॉलेज को कलेक्ट किया। यही नॉलेज आज तैत्तिरीय संहिता के नाम से जाना जाता है। यह है कृष्ण यजुर्वेद। तैत्तिरीय का मतलब ही है जो पार्टरिज से उत्पन्न हुआ है। यजुर्वेद एक मच मोर एडवांस्ड सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है कंपेयर्ड टू ऋग्वेदिक टाइम्स। ऋग्वेद में 7 क्रॉप्स का मेंशन था, लेकिन यजुर्वेद में 12 क्रॉप्स हैं। ये एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट को शो करता है। इसमें आयरन टूल्स का भी मेंशन है और ओनरशिप की डेवलपिंग सेंस भी दिखती है। ये सोसाइटी प्रॉस्परस थी, लोगों के पास चॉइसेस थे, जैसे कि दही या बियर। जब सोसाइटी में पॉवर्टी होती है तो चॉइस नहीं होती। वहां सवाल ये होता है कि आज खाना मिलेगा या नहीं, ये नहीं कि आज क्या खाएंगे। यजुर्वेद में यज्ञों का इवोल्यूशन फैसिनेटिंग है। ये सिंपल रिचुअल से कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में बदल गया। इन्हें प्रोटो मशीन्स कहा जा सकता है जो कॉस्मिक ऑर्डर के लिए बनाए गए थे। ये सोसाइटल एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइज करते थे। अग्निचयन यज्ञ में 10,000 से ज्यादा ब्रिक्स का यूज होता था। अश्वमेध यज्ञ में हजारों लोग इन्वॉल्व होते थे और 600 से ज्यादा एनिमल्स की सैक्रिफाइस के रिकॉर्ड्स हैं। यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यज्ञों की प्रिसिशन ने मैथमेटिक्स के इन्वेंशन को मोटिवेट किया। शुल्ब सूत्र, जो यजुर्वेद से एसोसिएटेड हैं, में एक्यूरेट जियोमेट्रिकल शेप्स के इंस्ट्रक्शंस हैं। बोधायन और आपस्तंभ शुल्ब सूत्र पाइथागोरस थ्योरम से शुरू होते हैं और ये पाइथागोरस से हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले की बात है। इनर एल्केमिस्ट, ये सोचिए कि जब ग्रीक्स को जियोमेट्री सीखने में सेंचुरीज लगे, तब हमारे एंसेस्टर्स ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और पी के अप्रोक्सीमेशंस निकाल रहे थे। वैदिक कल्चर का ईस्टवर्ड माइग्रेशन भी बहुत सिग्निफिकेंट है। पंजाब से गंगा यमुना रीजन तक का ये जर्नी सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं था, बल्कि फिलोसॉफिकल भी था। वेस्टर्न रिचुअलिज्म और ईस्टर्न फिलॉसफी का सिंथेसिस हुआ। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी इसे सपोर्ट करती है। पीजीडब्ल्यू और एनबीपीडब्ल्यू पॉटरी इस माइग्रेशन और टेक्नोलॉजिकल एक्सेलरेशन को प्रूव करती है। ऋषि यज्ञवल्क्य इस ट्रांसफॉर्मेशन के की फिगर थे। उन्होंने ईस्टर्न फिलोसॉफिकल आइडियाज को वैदिक कल्चर में इंटीग्रेट किया। उनका रियल आश्रम आज भी बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जगबन गांव में एग्जिस्ट करता है। यज्ञवल्क्य की वाइफ मैत्रेयी का प्रोफाउंड क्वेश्चन था, ये न अमृता श्याम किम हम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर न सब बन सकूं उसका मैं क्या करूं। यह स्पिरिचुअल लॉन्गिंग का परफेक्ट एक्सप्रेशन था। यज्ञवल्क्य ने लव को भी रीडिफाइन किया। उन्होंने कहा, न वा अरे पत्युः कामाय पते प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। पति की खुशी के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मा की खुशी के लिए प्रिय होता है। ये कॉन्सेप्ट आज के साइकोलॉजी में भी रेलेवेंट है। लेकिन यजुर्वेद की सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि इसमें रॉ ह्यूमन डिजायर्स का भी मेंशन है। अश्वमेध और महाव्रत जैसे रिचुअल्स को एंशिएंट पोर्टल्स कहा जा सकता है, जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन डिजायर्स, एम्बिशन, ग्रीड, वायलेंस को कन्फ्रंट करने के लिए बनाए गए थे। यह सजेस्ट करता है कि इन पावर्स को एक्नॉलेज करना और स्ट्रक्चर देना जरूरी है। आज के कॉन्टेक्स्ट में यजुर्वेद का मैसेज क्लियर है, पावर को डिनाई मत करो, डीमोनाइज मत करो, उसे स्ट्रक्चर दो और फिर डिजायर्स को ट्रांसेंड करो, लेकिन उससे पहले उन्हें ओन करो। ये एंशिएंट विजडम आज भी रेलेवेंट है जब हम अपने इनर मॉन्स्टर से डील कर रहे हैं। यजुर्वेद ने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, वे आज के एआई और मशीन लर्निंग में भी एप्लीकेबल हैं। वैदिक एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसी और एलिगेंस मॉडर्न कंप्यूटेशनल मेथड्स को इंस्पायर कर सकती है। ये सिर्फ हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल विजडम है जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए वैल्यूएबल इनसाइट्स ऑफर करती है। यजुर्वेद का ये मैसेज है कि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब हम अपनी डिजायर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उन्हें स्ट्रक्चर देते हैं और फिर उन्हें ट्रांसेंड करते हैं। ये एंशिएंट एल्गोरिदम आज भी उतना ही पावरफुल है जितना हजारों साल पहले था।